हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। मन की उपेक्षा करने पर मन फिर हावी होगा। फिर क्या करना, श्वास को देखो, आते जाते श्वास को 3-4 बार गहरा श्वास लो, छोड़ दो, आपका मन लग जाएगा। तो फिर करने की जरूरत नहीं। फिर भी मन नहीं लगा तो सोहम की साधना, जो सुबह सोहम सोहम, और सब में आत्मदृष्टि देखो, अरिहंतों में, सिद्धों में, आचार्यों में, उपाध्याय में, साधु में, 7 नरकों के जीवों में, त्रिंच गति के जीवों में, मनुष्य में, 26 देवलोकों में, सबकी समान आत्मा, मैं आत्मा। सोहम सोहम करते करते आपका मन लग जाएगा। फिर और बात कही कि यदि आपको फिर भी ना लगा तो सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आपके आत्म प्रदेशों का अनुभव करना, स्पंदन लेना। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक ये 3.5 हाथ की काया में आत्म प्रदेश विराजमान है, संकुचित प्रसरित होते हैं। उसको देखोगे तो आपका मन लग जाएगा और ये आत्मा के गुणों का चिंतन कर लो। इस प्रकार 3-4 प्रकार से यदि आप चिंतन करोगे, सोचोगे तो आपका मन लग। पहली बात, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। गर्दन कट जाए जैसे शस्त्र का, आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना और देखना। उस स्वभाव में आप रहोगे तो स्वतः ही आपके कर्मों की नजरा होती रहती है। आत्मा जब अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में जाता है, मतलब अपनी शक्ति मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को दे दी, तो मन बलवान बन जाता है। मन अपनी शक्ति चलाता है, हम मन के पीछे लग जाते हैं। मन जो चाहता है हमसे करवा लेता है, हमें पता नहीं लगता आधा घंटा कैसे। तो कई बार आप ध्यान में बैठते हैं, मन आपको घुमा देता है, आप घूमने लग जाते हैं। तो मन के पीछे नहीं लगना। मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन ने ही कर्म के कारण हम नरकों में गए, पशु योनि में गए, मनुष्य देव योनि में गए। मन के पीछे ये साधना, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, केवल अपने में स्थित होने की साधना है। बहुत गहरी साधना है। तुम्हारा अनंत अनंत पुण्य है जो आपको और हमको साधना मिलती है। फिर प्रभु ने ये फरमाया कि समय समय पर आपको दिशा निर्देश मिलेगा, आपकी साधना की बढ़ोतरी होगी। जो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी है, तीनों लोगों को जानते हैं और देखते हैं क्या होता है, और हमारे मन की दिशा भी जानते हैं, आप कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, आपके मन में क्या क्या होगा। तो उसके अनुसार हमें दिशा मिलेगी। आप तुरंत समाधान हो जाना और आपको साधना मिलेगी। एक अपने भीतर कृतज्ञता, अहोभाव कि मुझे अवसर मिल गया, साधना करने का अवसर मिल गया, मुझे समोसरण में, ये समोसरण है भगवान। कहाँ महाविजय क्षेत्र, कहाँ यहाँ बैठे हैं, करोड़ों अरबों मील के दूर, और आपकी साधना मिल रही है। ये आपका पुण्य नहीं है? यदि फिर भी आप कहो नहीं मैं तो 4 दिन बहुत है, फिर विचार करोगे, तो तुम्हारी मर्जी। अभी दुर्ग से एक भाई बहन आए, उन्होंने शिविर 1 दिन का किया तो दोनों ने कहा कि नहीं हम 4 दिन का बैठेंगे। यदि किसी का मन डामाडोल हो रहा है, मन ही घुमाता है, सुविधा चाहता है, ये सुविधा ठीक नहीं, क्या जिंदगी भर सुविधा में रहे। हम नरकों में रहे, वहाँ कौन सी सुविधा मिली थी? हम पशु बने, कौन सी सुविधा मिली थी? विचार तो करो। मैं और सब गए, पशु योनि में गए, 1 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, अनंत बार। इस सृष्टि कब से चली आ रही है, अनंत चबीसियाँ हो गई। हम सब नरकों में गए, 7 नरकों में एक क्षण का भी सुख नहीं था। पशु योनि में गए, कुत्ता बिल्ली चूहा देखो पूरी पूरी रात रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं, कौन सी जगह मिलती है। और आज हम अपनी सुविधा के लिए कि मुझे ऐसी जगह चाहिए। ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, वो जहाँ के संयोजक आपका ध्यान रखेंगे, परंतु नहीं भी मिली, भाई दीवे तपने का अवसर है। जितना आप तपोगे आपके अनंत अनंत कर्म निर्जित हो जाएंगे और किसी की तरफ देखना नहीं। और हो सकता है जब आप ध्यान करोगे
तो कर्म निकल करके आएंगे। कर्म कहाँ निकलेंगे? तो हमारे देह पर निकलेंगे, क्योंकि कर्म हमने उत्पन्न कहाँ किए? कर्म कहाँ बांधे? देह पर बांधे। देह का मतलब मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हमने कर्म बांधे, और निकलेंगे कहाँ? उदाहरक शरीर पर निकलेंगे। और जीव यदि अक्रिय अवस्था में रहा तो अनंत कर्मों की निद्रा होगी। अभी आपने योग निद्रा में देखा कितना कठिन था अपने आप को एक योग निद्रा में रहना, कैसे शरीर छटपटाता था, करवट बदल लेते थे। पर उस समय जो समय आप अपने में स्थित रहे अनुमोदनीय है। बहुत बहुत कर्म क्षय कर लिए। आप सारा समय आप कर्म क्षय करने के लिए आए हैं, सुख सुविधा के लिए नहीं आए, तपने के लिए आए हैं। एक भिक्षु भिक्षुनी का जीवन जीने आए हैं। ये संकल्प करोगे मन तुझे कुछ नहीं देना, मैंने तेरे पीछे नहीं लगना, तू जो चाहेगा बिल्कुल नहीं देना, तू एक कारे होके बैठ, मेरा अपना संकल्प है, मुझे अपना करना है। ये 10 दिन में देखो आप कितने कर्म क्षय करोगे और कितनी साधना ऊंची चली जाएगी, और कैसे कैसे कर्म काट के पंचम काल में आपको चौथे आर्य की साधना मिल जाएगी। ये अवसर बार बार नहीं आता। भगवान की कृपा, शासन देवों की कृपा। वीतराग साधिका निशा जी कितनी कठिनता से ध्यान शिविर लेते हैं, कमिटेड होते हैं, समय समय पर प्रभु कृपा करते हैं, और हम फिर भी बैठ ना सके। और किसके लिए करना? अपने लिए, और किसी के लिए नहीं करना। तो मुझे अपने लिए जीव का जीव में स्थित होना। जीव निराकार है, जीव गुरु लघु है। जीव आत्मा को जानना, अनुभव करना, देखना, प्रतीति, रुचि उसमें लाना, तो आपके अनंत 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 कर्म रज होते हैं। 8 ही गुण हैं, 8 ही कर्म हैं, और कर्म ही हमको बुधवाते हैं। इस पर समय समय पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। मैं जीवात्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं। तीर्थंकर भगवंतों की साधना, महावीर की साधना, चौथे आर्य की साधना आपको मिल रही है। इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास रखें। इस प्रयोग में हमने क्या किया? पहले प्रार्थना की। प्रार्थना पंच परमेष्टि की प्रार्थना। नमो अरिहंताणं, अरहंतों को नमन। नमो सिद्धानं, सिद्धों को नमन। नमो आर्यानं, आचार्यों को नमन। नमो उपाध्यायानं, उपाध्यायों को नमन। नमो लोए सब साहुनम, सब साधुओं का नमन। ये पंच परमेष्टि मंत्र है। पहले प्रार्थना। अरिहंत जो हमारे आराध्य हैं। अरिहंत परमात्मा कौन है? तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते। वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मयगानंग। हमने अरिहंतों को नमन किया। यहाँ नमन किस लिए नमन किया? ये प्रभु जो आप में शक्ति है, जो आप में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, वो मुझ में भी ऐसे आए। इस प्रार्थना में कोई मांग नहीं है। प्रार्थना केवल उस जैसा होने की प्रार्थना है। अरिहंत परमात्मा को नमन करते हुए अरिहंत जैसा बने हम, ये आपके जीवन का लक्ष्य रहे। बहुत सी प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें मांग होती है। यहाँ कोई मांग नहीं। कोई प्रार्थना, आराधना, पूजा अर्चना, मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं। केवल पंच परमेष्टि को नमन किया गया, जो एक सर्वोत्तम मंत्र है। इसलिए आपने प्रार्थना की, नमो अरिहंतानंग। आप सब जानते हैं अरिहंत कैसे हैं। जैसे नमो अरिहंतानंग, नमो आता है
उनके प्रति झुक जाना, नमन करना, कृतज्ञता के भाव अर्पित कर देना। प्रभु, आपने कैसे घनघाती कर्म को क्षय किया, मोह कर्म, मिथ्यात्व और मोह से विजय प्राप्त करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। तो आप तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके लिए करुणा बरसाते हो। मैं भी आप जैसा बनूं, इसलिए अरिहंतों को नमन किया। पहला पद अरिहंतों का है, हमने अरिहंत बनना है। आपकी आत्मा में वो शक्ति है, आप अरिहंत बन सकते हैं। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ये जीव आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है। हमने अरिहंतों को नमन किया। केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद अरिहंत परमात्मा तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके लिए धर्म का उपदेश देते हैं। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, मैं जीवात्मा। जीव में 8 गुणों की संपदा है। फिर नमो सिद्धानंद, सिद्ध भगवान। कौन सिद्ध भगवान? जिनके कर्म भी नहीं, काया भी नहीं, 8 कर्मों से मुक्त हो गए, काया से भी मुक्त हो गए। कर्म न काया, केवल शुद्ध जीव सिद्ध शिला में चले गए। 26 देवलोक पार करके जीव जीव में समा गए, अनंत सिद्ध हो गए। उन सिद्धों को नमन किया जिनमें अनंत सुख ही सुख है, आत्मा में अनंत सुख है, वो प्रकट हो गया उनका। इसलिए हमने सिद्धों को नमन किया। हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमने सिद्ध बनना है। ये ध्यान साधना लक्ष्य है सिद्ध गति की ओर। अरिहंत पद को पा करके सिद्ध गति को प्राप्त करना है। नमो आयर्यानंद, आचार्यों। आचार्य कौन हैं? जो अरिहंत की साधना करते हैं और करवाते हैं। वर्तमान में पंचम काल में तीर्थंकर भगवान नहीं है, अरिहंत नहीं है। चौथे आर्य में अरिहंत परमात्मा है, परंतु उनकी वाणी हमें मिल रही है, उनकी अनंत अनंत कृपा बरस रही है। तो उनके स्थान पर जो आचार्य हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो स्वयं साधना करते हैं और औरों को करवाते हैं। आचार्य, यहाँ इस मंत्र में किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है। अरिहंत, अरिहंत, कोई पर्टिकुलर अरिहंत नहीं, सिद्ध नहीं, आचार्य नहीं। ये मंत्र सार्वभौमिक है। उन आचार्यों को नमन। कोई भी आचार्य किसी पंथ गंज परंपरा में हो, वो अरिहंत की साधना करता हो और उनके मार्ग पर चलता हो, वो आचार्य, उनको नमन किया गया है। नमो उवज्झायानंद। उपाध्याय कौन होते हैं? जो भगवान की वाणी स्वयं अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। वो भेद विज्ञान करते हैं, जीव और अजीव का भेद। ऐसे उपाध्याय, जो भी उपाध्याय है, जो स्वयं ज्ञान पर उतरते हैं, गौरों को ज्ञान देते हैं और भेद विज्ञान करते हैं, जीव और अजीव का भेद, उन उपाध्यायों को नमन किया गया। नमो लोए सब साहुनंग। संसार में जितने भी साधु हैं, साधु कौन? जो रिजु है, जो सरल है, जो अरिहंत के मार्ग पर प्रारंभ करना, चलना शुरू कर दिया, वो साधु। यहाँ कोई जैन साधु नहीं, यहाँ कोई नाम नहीं, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथ, कोई भी साधु किसी परंपरा में हो, वो रिजु है, सरल है, निगंथा उज्जू दंसन हो,
भगवान की वाणी है निर्ग्रंथ, जिनमें कोई गांठ नहीं है, जो सरल है, जो रिजु है, जो बच्चे की भांति है, जो लेना जानता है। बच्चे रिजु हैं, सरल हैं। ऐसे साधु जो ग्रहण करते हैं, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है, पंच महाव्रत धारण किए हैं, उन साधुओं को नमन किया गया। ये प्रार्थना, इस प्रार्थना से हमें उस इष्ट की ओर बताया गया कि आप भी ऐसे बने, हम ऐसे बने। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्य साधु, साधु में साध्वी, साधु साध्वी, और तीर्थ में आ गया। ये तीर्थ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। साधु जिनके पंच महाव्रत हैं, श्रावक जिनके अनुव्रत है, 12 अनुव्रत। और ये उनको नमन करके प्रार्थना की, अपने आप को समर्पित किया हमने। प्रभु, जो आप में गुण प्रकट हो गए हैं, गणघाती कर्म तोड़ दिए हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोएगान है, ऐसी शक्ति मुझ में आओ। इसलिए ये प्रार्थना की गई। प्रार्थना में कोई मांग नहीं है, कोई संसार की वस्तु नहीं कि मुझे धन चाहिए, पद चाहिए, मुझे ऐसे मेरी कीर्ति हो, कुछ नहीं। संसार की कोई मांग नहीं। इस साधना केवल जीवात्मा, जो प्रभु का पहला वचन, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। जीव कौन जीव? आगे आपने देखा कि जीव जड़ और जीव, देह में जीव है, पर जीव को आप देख नहीं सकते, निराकार है, उसका आकार नहीं है। देह का आकार है, उसका आकार नहीं, वो निराकार है, उसको आप देख नहीं सकते। नो इंद्रिय गिज्झा अमूर्त भावा, आत्मा को इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, वो अमूर्त है, वो निराकार आत्मा है। उस आत्मा को केवल अनुभव कर सकते हो आप। कैसे अनुभव करोगे? जैसे सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक 3.5 हाथ की काया में ये आत्म प्रदेश विद्यमान है। उस आत्म प्रदेशों को संकुचन प्रसारण, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।